बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बारिश का कतरा सीप और सांप दोनों के मुंह में गिरता है, लेकिन सीप मोती और सांप इसे जहर बना देता है। जिसका जितना ज़र्फ़ हो वैसी उसकी तहलीक। हर सुबह रोज़ाना नमाज के बाद कुरान पढ़ने की आदत घर में रिज़्क़ की फरावानी करती है। मक्खन खाने से मैदा ठीक होता है। सेब खाने से ब्लड कैंसर नहीं होता। पेट की गैस को ख़त्म करना है, सूखा पुदीना खा लो। सेहतमंद और तंदुरुस्त रहना चाहते हो, जब भी भूख लगे तब खाना खाओ। अगर दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो जाती है, नहार मुँह प्याज और शहद मिलाकर खा लिया करो। खीरा खाया करो, इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। हमेशा जवान रहना चाहते हो तो चेहरा धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगाया करो। ख्वाब में आबाद जगह का देखना घर में खुशहाली लाना है। चीनी खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ चख लेने से आपको शुगर नहीं होगी। सूरजमुखी के तेल से पाँव पर मालिश करने से कद बढ़ने लगता है। दही और केला मिलाकर खाने से निज़ाम हाजमा बेहतर होता है। सुबह खाली पेट एक सेब खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। फालसा मैदे की जलन को ख़त्म करने में मुफीद है। गर्म दूध में सौंफ डालकर पीने से कमर के दर्द में आराम मिलता है। केले के छिलके को सर पर मसलने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। जंगशुदा चीज़ों के ऊपर नींबू रगड़ने से जंग ख़त्म हो जाएगा। मैदे में जलन, तेज़ाबियत या मुंह में छाले हों, उबले हुए चावल खाएं। पेट की गैस दूर करने के लिए कश्मीरी चाय पी लिया करें। गर्म दूध के बाद पानी पीने से खांसी की बीमारी लग जाती है। केले को दूसरे फलों के साथ ना रखें, क्योंकि ये दूसरे फलों को जल्दी खराब करता है। अगर आपके बालों को काले और लंबा करना चाहते हैं, बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों में लगाएं। जिनको सांस फूलने का मसला हो वो आड़ू खाया करें, ये बीमारी दूर हो जाएगी। दूध के अंदर रोटी को डिबोकर खाया करें, इससे बहुत सी बीमारियां दूर होती हैं। सब्ज़ चाय में गुड़ डालकर पीने से चेहरे की झुर्रियाँ नहीं आएंगी। कपड़ों पर जंग का दाग लग जाए, लस्सी डाल दो, जंग का दाग फ़ौरन उतर जाएगा। सीरी पाई पकाते वक्त सफ़ेद ज़ीरा डाल दो, पाई की बू ख़त्म हो जाएगी। घर में जिस जगह लाल बेग ज़्यादा हो वहाँ पर खीरे के छिलके काट कर रख दें, लाल बेग वहाँ से भाग जाएंगे। मूँछों के बाल सफ़ेद होने लगे तो ये शुगर होने की अलामत है। दही में अर्के गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। आलू बुखारा खून की कमी को पूरा करता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए लाजवाब टॉनिक है। बिनाई को ताकत देता है। गुर्दा मसाना की पत्थरी को तोड़ता है। नींद की कमी, मिजाज में चिड़चिड़ापन, पाँव की जलन, दिमागी काम करने वाले चिड़चिड़ापन के लिए लाजवाब है। गर्मी के सर दर्द में इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ज़्यादा तन्हाई पसंद इंसान अंदर से ख़त्म हो चुका होता है। गोश्त खाने के बाद दूध मत पिएं, वरना दांतों में कीड़ा लग जाएगा। जिस शख्स के मुंह से बदबू आती हो वो कम से कम 3 लीटर पानी पूरे दिन में पीने का मामूल बनाए। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मुंह से बदबू नहीं आएगी, पट्ठों का खिंचाव भी ठीक हो जाएगा। नहार मुँह एक चुटकी काला नमक रोज़ाना खाने से दिल का दौरा नहीं पड़ता। केला हड्डियों को कमज़ोर होने नहीं देता। नहार मुँह बच्चे को शहद चटाने से बच्चा सेहतमंद और तवाना हो जाता है। पेशाब के कतरे आते हों, सौंफ और इलायची पानी में डालकर पी लिया करें। कड़वे बादाम कभी मत खाएं, इससे आंखों की बिनाई कम होने का खदशा है। गाजर का हलवा खाने से मर्द की जिनसी कुव्वत में इजाफा होता है। धनिए का रस गंजेपन पर लगाने से बाल आना शुरू हो जाते हैं। अपना मसला किसी दूसरे के साथ शेयर करने से आधा मसला हल हो जाता है। दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करने से इंसान जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट रहता है। बेर खाने से पेट की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। नींबू पानी रोज़ाना पीने से पेट की चर्बी कम होती है। रोज़ाना नहार मुँह फालसे खाने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। नाखूनों का रंग पीला पड़ने लगे तो ये जरकान होने की निशानी है। डिप्रेशन का शिकार रहने से बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों का मैदा अक्सर ख़राब रहता है उनको चाहिए वो अंगूर ज़्यादा इस्तेमाल करें। अंडों का उबला हुआ पानी ज़ाया ना करें, बल्कि इसे ठंडा कर चेहरा धोएं, चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी। हफ्ते में 3 बार करेले की सब्ज़ी खाएं। एलर्जी हो या जिस्म की खारिश, इसके लिए सबसे पहले हर खाने में सरसों का तेल इस्तेमाल करें, हत्ता कि अपने पराठे भी सरसों के तेल में बनाएं। रोज़ाना नाक में चंद कतरे सरसों के तेल लगाया करें, इंशाल्लाह एलर्जी और जिस्म की खारिश जड़ से ख़त्म हो जाएगी। सफ़ेद ज़ीरा कैंसर से बचाता है, जिगर के लिए मुफीद है। अफ्तार के वक्त फ़ौरन ठंडा पानी पीने से मैदे में गैस और जिगर में वर्म का खतरा है। गर्म चीज़ खाने के बाद पानी पियोगे दांतों के खराब हो जाएंगे, दांत पीले पड़ जाते हैं, दांतों पर मैल जम जाती है। ज़ुकाम की वजह से नाक बंद हो जाए, अजवाइन को सूंघ लें
औरत को सोने से कबल चलगोज़ा खा ले, 40 साल वाली औरत 17 साल जैसी जवान नज़र आएगी। पीपल का पत्ता मुंह पर लगाने से मुंह के दाने खत्म हो जाते हैं। कच्चा अमरूद खाने से भूलने की बीमारी का सबब बनता है। चर्बी वाले गोश्त का इस्तेमाल करने से बांझपन की बीमारी खत्म हो जाती है। अगर काम करते वक्त अचानक सार में दर्द होने लगे, थोड़ा सा नमक चाट लो। ठंडे पानी से मुंह धोने से झुर्रियाँ आने लगती हैं। बंद गोभी के पत्ते खाने से डिप्रेशन खत्म हो जाता है। अजवा खजूर को दूध में खाने से दिल सेहतमंद रहता है। अंगूर का रस पीने से छाती में जमा बलगम साफ होती है। अंगूर खाने से पेट की सफाई हो जाती है। केला और दूध एक साथ खाने से जिस्म को ताकत बढ़ती है। जैतून का तेल 2 चम्मच, सफ़ेद सिरका 2 चम्मच, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके यकजान कर लें। फिर इसे गर्म कपड़े से फर्नीचर पर लगाएं। लगाते ही आपका फर्नीचर चमक उठेगा। नमकीन चावल खाने से बेहतर है आप गुड़ वाले चावल खा लें। कच्चा अमरूद खाने से हाजमा खराब नहीं होता। जहरीली चीज़ मुंह में चली जाए फ़ौरन नमक खाओ, इससे जहर बेअसर हो जाएगा। चावलों का उबला हुआ पानी पीने से कब्ज़ से निजात मिल जाती है। जिस औरत की आंखें बड़ी होती हैं वो ना सिर्फ खूबसूरत होती है बल्कि अपने शोहर से मोहब्बत करने वाली होती है। ऐसी औरत की किस्मत में दौलत होती है। ज़िंदगी में मोहब्बत समेटो और मोहब्बत बखेरो। पानी ज़्यादा पिया करो, ये गुस्से को ठंडा करता है, खाने को हज़म करता है। जो लोग रोज़ाना शहद खाते हैं इनकी हड्डियों और जोड़ों में दर्द में आराम आ जाता है। अंगूर खाने से दिमाग तेज़ होता है। रोज़ाना जल्दी उठना जिस्म को चुस्त और सेहतमंद बनाता है। दही रोज़ाना खाओ, आपका मिदा हमेशा सही काम करेगा, पेट की तेज़ाबियत दूर हो जाएगी। हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़िंदगी भर कैंसर होने नहीं देता। रोज़ाना खीरा खाना कई बीमारियों से बचाता है। छोटे बच्चे को केला खिलाओ, हड्डियाँ मजबूत होंगी। जिन अफराद को मैदे की प्रॉब्लम हो वो अंगूर इस्तेमाल करें। अगर आप मोटे होना चाहते हैं, रात को रोटी दूध में भिगोकर रख दें, सुबह इस रोटी को खा लें, आपकी ताकत में बेपना इजाफा होगा। जो लोग कमज़ोर हैं इससे मोटे हो जाएंगे। लो ब्लड प्रेशर का कामयाब इलाज। 1 कप गर्म पानी में नींबू निचोड़कर इसमें शहद मिला लें, चुटकी भर लौंग डाल लें, इस कावे को पी लें, इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अगर नाक की हड्डी बढ़ रही है, इसके लिए नीम के थोड़े से ताज़ा पत्ते इन्हें पानी में जोश दें। फिर इस पानी को छान कर ज़रा सा नमक मिला लें। इस नीम गर्म पानी को नाक के नथनों में अच्छी तरह डालें, जैसा कि वज़ू करते वक्त डालते हैं। 10-12 दिन तक इलाज जारी रखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अगर आप खाने के ऊपर से पानी पीते हैं, आपका मैदा ठीक तरीके से काम करना छोड़ देता है। बराए मेहरबानी खाने के बाद पानी मत पिएं, इसी में आपकी बेहतरी है। झूठ गुनाहों की माँ है। सिर्फ पैसा ही रिज़्क नहीं बल्कि अक्ल, अदब, चेहरा, औलाद, इल्म भी रिज़्क में शामिल हैं। और इससे सबसे बड़ी बात, बेहतरीन दोस्त भी रिज़्क में शामिल है। मसाज या मालिश करने से जिस्म के हिस्से मजबूत होते हैं, जिल्द की उम्र बढ़ती है। तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करने से बदहज़मी हो जाए तो अजवाइन के इस्तेमाल से बदहज़मी दूर हो जाती है। ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने से जहन कमज़ोर होता है। ज़्यादा पेट भर के खाना खाने से मैदे में कैंसर हो जाता है। अगर बेवजह मुंह से बू आने लगे, जान लो आपका मैदा खराब हो गया है। कुरान हानि नहीं, कुरान फहमी हमारे मसाइल का हल है, क्योंकि नुस्खे तो महज मिलते पढ़ते रहने से मरीज़ को शिफा नहीं मिलती। कोई भी तेज़ खुशबू सूंघने से दिमाग में खुश्की पैदा होती है। नाजरीन, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर टाइप करें। अल्लाह आपकी हर हाजत पूरी करें, आमीन सुम आमीन। नहार मुँह प्याज और शहद मिलाकर खाओ। होंठों पर बादाम के तेल की रोज़ाना मसाज करने से होंठ चमकदार और गुलाबी हो जाते हैं। गोश्त खाकर ऊपर से दूध नहीं पीना चाहिए, इससे दांतों में कीड़ा लग जाता है। जिगर मसाने की गर्मी, दिल दिमाग की हिद्दत, ख़वातीन और मर्दों के पोशीदा बीमारियाँ, हाथ पाँव की जलन, मैदे की तेज़ाबियत, असाबी ताकत के लिए ये खजूर का शरबत हैरत अंगेज़ चीज़ है। पकी हुई 3 खजूरें रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह इन खजूरों को अच्छी तरह हाथों से माल लें। खजूरों के रेशे पानी में हल हो जाएं, गुठलियाँ निकाल लें, मशरूब तैयार है। इसको चुस्की चुस्की करके पिएँ, सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें। दिन में 2 बार या सुबह शाम बनाकर पी सकते हैं। रोज़ाना ताज़ा बनाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि 12 घंटे के बाद इसमें खमीर पैदा हो जाता है। चाहे जब भी पिएँ, इसमें सौंफ डाल लें। हर दूसरे दिन साबूदाने का इस्तेमाल करें। अगर थोड़ा सा लोबिया खाया जाए, 1 महीने में वज़न कम हो जाएगा। जो लोग बात बात पर गुस्सा करते हैं, ज़्यादा गुस्सा आता है, ऐसे लोगों का दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर आप पुरसकून नींद सोना चाहते हैं, सोने से पहले अदरक को सूंघ लिया करें। चेहरे को पानी से गीला कर इस पर फटकरी का मसाज करने से दाने मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। जो शख्स या गनियों 5 नमाज के बाद 80 बार पढ़ ले, वो किसी का मुहताज ना होगा।
जब भी नहाएं अपने नाखूनों पर बादाम का तेल लगाएं, इससे आपकी याददाश्त बेहतरीन होगी, कमर दर्द, नज़र भी तेज़ हो जाएगी। अखरोट का गर्म तेल आंखों की तरफ फेरने से स्याह हल्के दूर हो जाते हैं। दूसरी मरतबा गर्म की गई चाय और दूसरी दफ़ा जोड़े गए रिश्ते पहले जैसे मिठास नहीं रखते। पानी में काला नमक मिलाकर पीने से पेट के दर्द में फौरी आराम आ जाता है। खड़े होकर हारिश करने से हारिश बढ़ती है। नहार मुँह पुदीने और नींबू का पानी पियो, आपका मैदा कभी खराब नहीं होगा। जिस घर में औरतें कपड़े हाथ से धोती हैं, इस घर में दो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 1, हाथों से कपड़े धोने से डिप्रेशन दूर होता है। नंबर 2, हाथों से कपड़े धोने से रंजो गम और मलाल दूर होता है। सोते वक्त चारपाई के नीचे नीम के पत्ते रखकर सोएं, कभी बूढ़े नहीं होंगे। महीने में 3 बार बकरी के पाए खाएं, पट्टे मजबूत होंगे। स्टील के गिलास में पानी पीने से दिमाग तेज होता है। आपको नींद ना आए 10 से 15 मिनट अपने आप को हरकत दें, आपको जल्दी नींद आ जाएगी। मुंह पर दाने हो या दाग धब्बे, सबसे पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ें, क्योंकि इंसान के गुनाहों की कसरत की वजह से इंसान के चेहरे का नूर छीन लिया जाता है। इंसान के चेहरे पर बेरौनकी छा जाती है, इसलिए सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करें। अर्के गुलाब रुई में भिगोकर चेहरे से को साफ करें, चेहरे पर मौजूद मैल दूर हो जाएगी। छोटे बच्चे के लिए एलर्जी का आजमूदा नुस्खा: नहाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल चंद कतरे पानी में शामिल करके गीले जिस्म पर लगाएं, तौलिया इस्तेमाल ना करें। अगर औरतें नाक के अंदर सरसों का तेल डाल लें, चंद दिनों में दुबली पतली हो जाएंगी। अगर जिगर खून ना बनाता हो, दूध पीने से कबल 1 घूंट नमकीन पानी पिएं, जिगर खून बनाना शुरू हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों, अगर तुम कोई चाहता है अल्लाह से बात करे, इसको लाजम है वो कुरान पढ़े। खजूर को दूध में मिलाकर मिल्क शेक पीने से छोटे कद में इजाफा होता है। जुड़ियों के हाथमे के लिए रात को सोते वक्त मलाई का लेप चेहरे पर करें, चेहरा साफ शिफाफ हो जाएगा। जो लोग खाने के साथ कच्चा लहसुन खाते हैं, इनका दिल मजबूत रहता है। रात को कलवंजी के तेल का 1 कतरा नाक में डालने से दिमागी सलाहियत में इजाफा होता है। जब आपको प्यास ना भी हो तब भी पानी पी लिया करें, इससे गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। हफ्ते में कहीं सफ़र ज़रूर करें, क्योंकि सफ़र करने से डिप्रेशन और हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। कुछ देर के लिए भूखा रहना जिस्म को ताकत देता है, दिमाग को तेज़ करता है। ख्वाब में काले रंग का लिबास देखो, ये रिज़्क में तंगी की अलामत है। चेहरे का रंग खूबसूरत और साफ़ के लिए आलू बुखारा खाया करें। रोज़ाना सुबह 4 बजे उठने से इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं घेर सकती। देसी घी को गर्म करके चाटने से बदन की सोजिश दूर होती है। रोज़ाना चेहरे पर दूध और हल्दी का लेप करें, कुछ ही दिनों में चेहरा जवानों जैसा दिखने लगेगा। बैठकर खाना खाने से बदन की ताकत में इजाफा होता है। नहार मुँह सेब खाने से आंखों के हल्के मिट जाते हैं। दही रोज़ाना इस्तेमाल करने से वज़न में कमी आती है। अगर आप सुबह का नाश्ता वक्त पर नहीं करते, कुछ ही दिनों में आपको तेज़ाबियत की शिकायत हो जाती है। लौंग का दाना मुंह में रखें, मसूड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। हर खाने के बाद कच्ची अदरक खाने से पेट के दर्द से बचे रहेंगे। तरबूज जिस्म की हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ काम करता है। 1 नींबू पानी में उबालकर पीने से बदन की थकावट दूर हो जाती है। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। सफ़ेद चनों का इस्तेमाल शुगर को कम करता है। हारिश वाली जगह पर प्याज का रस लगाने से हारिश खत्म हो जाती है। गर्म खाना खाने से फेफड़ों की बीमारी पैदा होती है। काले रंग का लिबास पहने, बदन को गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर होती है। बकरी का दूध रोज़ाना पीने से रंगत गोरी होती है। शुगर के मरीज़ लोबिया का इस्तेमाल करें। कद्दू का इस्तेमाल करें, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। 1 अनार रोज़ाना खाने से इंसान के मैदे की सफाई हो जाती है। गुलाब के फूल की पत्तियां चबाने से दांत चमकदार होते हैं। बार बार पेशाब आने का मसला हो, मुट्ठी भर भुने हुए चने खाएं। कुछ ही दिनों के मुतवातर इस्तेमाल से ये मसला हल हो जाएगा। प्याज की खुशबू सूंघना दिल को ताकत देता है। अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना है, बादाम का तेल लगाएं। रात को वक्त मीठा खाने से मोटापे का बायस बनता है। नहाने के बाद कलवंजी खाने से काले जरकान की बीमारी नहीं होती। सर में रोज़ाना कंघी करने से सर में खून की रवानी बेहतरीन होती है। हल्दी में जख्म भरने और सोजिश कम करने की सलाहियत पाई जाती है। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से जोड़ मजबूत होते हैं। जिनको खाने के बाद हिचकी आना शुरू हो जाए, वो इंसान तंदुरुस्त होता है। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होता। सेब के रस में शहद मिलाकर पीने से हर किस्म की खांसी फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है। स्ट्रॉबेरी का रस पीने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से निजात मिलती है। बैठकर खाना खाने से जिस्म को ताकत आती है। ऐसे अफराद जिनमें खून की कमी हो, बैंगन का सालन खाया करें। जो खवातीन चेहरे पर निखार लाना चाहती है, दूध में 1 सेब डालकर सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें। जिनके पेट में रसोली का मसला हो, वो नहार मुँह दालचीनी का कावा बनाकर पी लें। कच्चे सेब के साथ शहद खाने से जिल्द टाइट हो जाती है। पेट में दर्द रहता हो, नहार मुँह दही खा लो। कच्ची गाजर ज़्यादा खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं।
जो गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इनके बदन की जिल्द लटक जाती है। जो लोग मिट्टी के बर्तन में खाना खाते हैं इनको कोई बीमारी नहीं आती। मुंह खोलकर सोने वाले लोग दिमागी टेंशन का शिकार होते हैं। अगर बच्चा बिस्तर पर पेशाब काट दे, बच्चे को जामुन का शरबत पिलाएं, बच्चा बिस्तर पर पेशाब करना छोड़ देगा। अगर जिस्म में सूजन का मसला हो, लौकी का सालन बनाकर खा ले। खाने के बाद लौंग चबाने से तेज़ाबियत और बदहज़मी नहीं होती। लौंग का इस्तेमाल जिगर साफ़ करता है, इससे मसूड़ों या दांतों का इन्फेक्शन नहीं होता। बदन की बू नहीं जाती। पानी के अंदर अड़के गुलाब शामिल करके नहाया करें। नहाकर कभी आंखों में सुरमा मत लगाएं वरना बिनाई कम हो जाएगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, फजर के वक़्त अगर खुद आँख खुले तो समझ जाओ अल्लाह तुमसे राज़ी है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।